जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको एक ऐसी कथा कहने जा रहे हैं जिस कथा में भगवान अपने भूखे भक्त के लिए रत्न जड़ित थाल में भोजन लेकर आए और अपने भक्त को खिलाया। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। उड़ीसा के जाजपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति रहते थे। उनका नाम बंधु मोहंती था। जाजपुर कटक और बालासोर के बीच में स्थित है। बंधु मोहंती अत्यंत निर्धन थे। उनके पास भिक्षाटन के अलावा और कोई साधन नहीं था। वे भीख मांगकर ही अपनी जीविकोपार्जन करते थे। भीख मांगकर ही अपना भरण पोषण किया करते थे। भिक्षाटन से जो कुछ भी मिलता उसी से बंधु मोहंती अपने परिवार का भरण पोषण करते और बाकी समय सत्संग में बिताते। खूब भगवत भजन किया करते, खूब भगवान का नाम जप किया करते। इसी में सारा दिन सारा समय बंधु मोहंती का व्यतीत होता था। 2-4 घरों से जाकर भोजन लाने का प्रयास करते। अगर 2-4 घरों में उन्हें भिक्षा नहीं मिलती तो कई दिनों तक उपवास भी रह जाते थे। एक बार जिस क्षेत्र में बंधु मोहंती रहते थे उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और उस अकाल में बंधु मोहंती को भोजन मिलना मुश्किल हो गया। वे बगल के गांव में भी जाते भिक्षाटन के लिए, लेकिन लोगों के पास तो खुद अन्न नहीं था। बंधु मोहंती को कहां से देते। बंधु मोहंती वापस आ जाते और भूखे ही सो जाते। बच्चों को पानी पिलाकर सुला देते, लेकिन भागवत भजन उनका नहीं छूटता था, सत्संग नहीं छूटता था। एक बार जब 4-5 दिनों तक भिक्षाटन से कोई अन्न नहीं मिला तब उनकी पत्नी ने कहा कि आपका कोई दोस्त मित्र बंधु बांधव सगे रिश्तेदार नहीं है जिसके यहाँ जाकर के हम लोग रह सके, भोजन ग्रहण कर सके। नहीं तो ऐसी स्थिति रही तो फिर भूख के मारे बच्चे लोग मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने काफी विचार किया। फिर बंधु मोहंती ने अपने पत्नी से कहा कि मेरा एक दोस्त है, मित्र है जो यहाँ से काफी दूर है। वह काफी संपन्न धनाढ्य है और राजा है। वह सबकी सुनता है, लेकिन यहाँ से जाने में 4-5 दिन लगेगा और 4-5 दिनों तक पैदल ही चलना पड़ेगा। अगर तुम साथ दो तो मैं इन बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर अपने मित्र के पास जा सकता हूँ। बंधु मोहंती की पत्नी ने हामी भर दी, क्योंकि उसने सोची कि यहाँ रहने से तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम 4-5 दिनों तक चलने के बाद, वहां जाने के बाद भरपेट भोजन तो मिलेगा। अब बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को साथ लेकर के जगन्नाथपुरी चल दिए। बंधु मोहंती ने जगन्नाथ भगवान के बारे में ही अपनी पत्नी को बताया था कि वही मेरे बंधु है, मित्र है, सखा है। अब बंधु मोहंती की पत्नी, बंधु मोहंती, दोनों बच्चे सभी पैदल जगन्नाथपुरी की ओर चले। कई दिनों तक, 2-3 दिनों तक चलने के बाद अब बंधु मोहंती के बच्चे चलना नहीं चाह रहे थे। रास्ते में रह के भूख के मारे लड़खड़ा रहे थे। उनकी पत्नी भी लड़खड़ा रही थी। बंधु मोहंती भगवत भजन सुनाते हुए और भगवान का नाम जप करते हुए पत्नी के साथ किसी तरह पानी पीकर और बच्चों को कोमल कोमल हरी हरी पेड़ से पत्ती लाकर खिलाया करते थे और उसी को खिलाते, पानी पिलाते हुए, भगवान जगन्नाथ का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। 5 दिनों की यात्रा तय करने के बाद बंधु मोहंती भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास पहुंच गए और पुरी में पहुंच गए, जगन्नाथ मंदिर के पास। वहां सिंह द्वार पर पहुंचकर देखा तो काफी भीड़ लगी हुई थी। दूर से ही साष्टांग दंडवत होकर भगवान जगन्नाथ जी को बंधु मोहंती ने प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को बताया कि यही मेरे मित्र हैं और इनके यहाँ तो आज काफी भीड़ लगी हुई है, बाद में हम लोग मिलेंगे। उनके पत्नी के हृदय में तो उनके मित्र के लिए इतना अनुराग नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का सुख था कि कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा, भक्तों का सत्संगति तो मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु मोहंती, उनकी पत्नी और बच्चे सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में
एक कोने में चुपचाप खड़े थे। कोई उन्हें नहीं पूछ रहा था। सिंह द्वार पे बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। बंधु महंती ने पत्नी से कहा कि मेरे मित्र से बहुत से लोग मिलने आए हैं, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। अब बंधु महंती मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का बर्तन धोने का जो जल निकलता है, पानी निकलता है, वहीं जाके उसी नाले के पास जाके बैठ गए। बंधु महंती ने अपनी पत्नी से कहा कि इस पानी में भगवान जगन्नाथ के बर्तन धोए जाते हैं, हम इसे ही पीते हैं और कीर्तन करते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें प्रभु के प्रसाद का जल पीने को मिला है। पत्नी सोच रहे थे कि इनके मित्र का तो अता पता नहीं, पर मैं तो धन्य हूं जो मुझे ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मिला है। वह बंधु महंती से कहती कि आप जैसे राजी है, हम सभी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं। बंधु महंती भर दिन पूरा समय जल निकाल निकाल कर बच्चों को, पत्नी को पिलाते रहे, खुद पीते रहे। और जब रात्रि में मंदिर के पट बंद हो गए तो बंधु महंती अपने बच्चों के साथ वहीं सो गए। सोते समय बंधु महंती ने अपने पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे मित्र से बहुत से लोग मिलने आए थे, इसलिए हो सकता है कि उसे याद ना हो। सुबह होगी और मंदिर का जब पट खुलेगा तो मेरा मित्र मुझसे अवश्य मिलेगा। बंधु महंती मन ही मन यह भी विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा तो भरोसा आप पर है ही, लेकिन कहीं मेरे पत्नी का धैर्य न टूट जाए, मेरे ऊपर से विश्वास न टूट जाए, इसलिए कम से कम एक बार प्रभु आप मुझे दर्शन दे दो, ताकि मैं अपनी पत्नी को समझा सकूं, पत्नी को बता सकूं, यह कह सकूं कि देखो यही मेरे मित्र है जो मुझसे मिलने आए हैं और उन्होंने मुझे खुद बुला लिया है। इसलिए हे प्रभु, मेरे पत्नी का भरोसा न टूट जाए, इसके लिए आप मुझे एक बार अवश्य दर्शन दें। जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान उस भंडार गृह में गए। भगवान वहां से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए। फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज देने लगे, बंधु महंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु महंती अपने परिवार के साथ सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु महंती उठे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि कोई मुझे बुला रहा है क्या? बंधु महंती उठे और घबराते हुए उस ब्राह्मण के पास गए। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने ही पास रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। बंधु महंती का हृदय विकल होने लगा। कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखा, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई तो अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा ना। यह कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिन बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से पेट भर भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु महंती ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं नहीं पहुंचा सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में उसे लपेटकर अपने सिरहाने में रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब परेशान थे, सब हैरान थे, चिंतित थे। कुछ लोग थाल ढूंढने के लिए बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों से जड़ित एक थाल फटे कपड़े में बंधा चमक रहा है। अब हल्ला होने लगी और सब मंदिर के जो सेवादार थे बंधु महंती को पकड़कर मारने पीटने लगे। सभी सेवादार कहने लगे कि यह तो चोर है। अब बंधु महंती की पत्नी एक कोने में बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि कैसा मित्र है तुम्हारा, रात में प्रसाद खिलाता है और सुबह पिटवाता है। तुम तो कहते थे कि बहुत कृपालु है। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते जाते थे।
प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की परीक्षा ऐसे ही लेते हैं। कभी ऐसा संजोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए, उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। कोई मानने को तैयार नहीं था, सब यही कह रहे थे कि बंधु मोहंती चोर है। बंधु मोहंती ने सच सच बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ रखी जाती है मंदिर में और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे मेरा नाम पुकारा और थाल में प्रसाद दिया। अब वहाँ जो कोतवाल थे, सिपाही थे, सब ने पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराई, पर बंधु मोहंती ने उन सब में से किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। कोई मानने को तैयार नहीं था। अधिकारी कहने लगे कि यह अंदर घुसा होता तो बाहर मेन गेट का भी ताला जरूर टूटा होता। आखिर थाल और प्रसाद लेने कोई अंदर कैसे जा सकता है। अब जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वह बंधु मोहंती को नीच दृष्टि से देख रही थी और सब लोग आपस में एक ही चर्चा कर रहे थे कि कैसा नीच, कैसा दुष्ट, कैसा पापी है जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। सुबह का समय था। सभी कोतवाल और सेवादार बंधु मोहंती को पीट रहे थे। उसी समय भगवान जगन्नाथ पुरी के राजा प्रताप रुद्र के पास गए। वे उस समय गहरी निंद्रा में सो रहे थे। उन्होंने जाकर प्रताप रुद्र को कहा कि मेरे सेवक को, बंधु मोहंती को तुम्हारे कोतवाल और सेवादार पीट रहे हैं, तुम जाके उसे बचाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा। प्रताप रुद्र को आज्ञा देते हुए भगवान ने कहा, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का, आय व्यय का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी, आय व्यय भी उसी के दस्तखत से होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान के इस स्वप्न को देखते ही राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होंगे, इसी के दस्तखत से मंदिर की सब व्यवस्था चलेगी। बंधु मोहंती वहीं फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। तो ऐसी थी आज की पावन कथा, जिस कथा में भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं भोजन का थाल लेके आए और जिस भक्त के लिए भगवान ने राजा को अपने भक्त के चरणों में साष्टांग दंडवत करवाया और फिर उसे आय व्यय का अधिकारी बना दिया। तो ऐसे प्रभु की विचित्र लीला। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।